ओम नमः शिवाय आप सभी को। तो आज जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है एक दर्शन जो कि है अद्वैत वेदांत। और अद्वैत वेदांत को मैं खुद भी अभी जानने की कोशिश कर रही हूँ, पढ़ती हूँ तत्वबोध से। और अद्वैत वेदांत वैसे तो वेदों में भी था, उपनिषदों में भी था, परंतु मुख्य प्रसार और मुख्य तरह से उल्लेख जिसने किया है वो तो है आदि शंकराचार्य जी। और आदि शंकराचार्य ने ही निर्वाणाष्टकम दिया, और निर्वाणाष्टकम में एक तरह से अद्वैत वेदांत का पूरा सार है। हालांकि उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तत्वबोध के ज़रिए अलग अलग वीडियो में डालूंगी। और निर्वाणाष्टकम में पूरा हम ये जान पाते हैं कि हम क्या नहीं हैं और हम क्या हैं। और अद्वैत वेदांत भी यही बताता है कि हम क्या चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि उसका मुख्य यही है दर्शन कि इंसान और भगवान अलग नहीं है परंतु एक ही हैं। और उनको एक तरह से मतलब द्वैत नहीं है, उनको अद्वैत तरह से जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि हम क्या नहीं हैं। हम मानते हैं कि हम हैं परंतु हम नहीं हैं। और निर्वाणाष्टकम में यही चीज़ बहुत अच्छे से आदि शंकराचार्य जी ने क्लियर कर दी थी। तो ये कुछ ऐसे हैं। मनोबुद्धिहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। अर्थात ना तो मैं मन हूँ, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, ना मैं आँख हूँ, न कान हूँ, ना मैं जीभ हूँ, और ना ही आग और ना ही हवा, ना ब्रह्मांड। मैं केवल चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ। फिर दूसरे श्लोक में न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु, न वे सप्त धातुर्न वे पंच कोशा, न वाक्पानिपादं न चोपस्थपायु, चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। न तो मैं प्राण हूँ, न पांच वायु हूँ, न मैं सप्त धातु हूँ और ना ही पंचकोश, ना मैं मुंह हूँ, न हाथ हूँ और न ही पैर। मैं केवल चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ। फिर तीसरे श्लोक में न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहा, मनो नैव नैनैव मात्सर्य भावा, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। ना मैं द्वेष हूँ, न राग हूँ, न इच्छा हूँ और न ही लालच हूँ, न माया हूँ, न ही प्राइड यानी अहंकार हूँ, न राग हूँ, न जलन हूँ, ना मैं कर्म हूँ। अब कर्मों से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, परंतु इसमें लिखा है ना मैं काम हूँ और ना कर्म हूँ, ना ही मोक्ष। अब मोक्ष तो हम लोग हर आध्यात्मिक पुरुष सोचता है कि मैं तो कि मोक्ष हमारा अंतिम सार है, मोक्ष हमारी अंतिम इच्छा है, या मोक्ष के लिए ही हम आए हैं धरती पे। परंतु इसमें साफ आदि शंकराचार्य जी ने बताया कि हम मोक्ष भी नहीं है, क्योंकि अध्यात्म में मोक्ष भी बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। और हमें मोक्ष का लालच नहीं करना है परंतु उससे ऊपर का सोचना है। हम जानने आए हैं उस परम सत्ता को या अपने आप को, और ना कि मोक्ष के लिए। मैं चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा, अहं भोजनैनेव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अब इसमें बताते हैं वो कि ना तो मैं पुण्य हूँ और ना पाप हूँ। अब हम अपने आप को अनुभव से मानते हैं, हम अपने आप को कर्मों से मानते हैं, पुण्य से, पाप कर्म से, परंतु इसमें वो बताते हैं कि हम वो भी नहीं हैं। हम उसमें बंधे जरूर हैं परंतु हम हैं नहीं वो। न सुख में न दुख में, न मंत्र न तीर्थ और न ग्रंथ न संस्कार। अब जो वेद और यज्ञ इसमें है तो उसका अर्थ है कि ग्रंथ और संस्कारों में भी हम अपने आप को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो भी हमें लिमिटेड कर देते हैं और हम लिमिटलेस हैं। और ना हम अनुभव है। अब अनुभववाद तो इसमें मतलब पूरा दर्शन ही खत्म हो गया, क्योंकि साफ आदि शंकराचार्य जी ने बताया कि हम अनुभव नहीं हैं और ना अनुभव करने वाले हैं। अहम भोज नहीं नहीं व भोज्यम न भोक्ता। ना तो मैं भोजन हूँ ना भोजन करने वाला हूँ, ना अनुभव हूँ ना ही अनुभव करने वाला हूँ। मैं चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव नैनैव माता न जन्मा, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शेषम्, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। ना तो मैं बाउंड टू डेथ हूँ और ना ही उसका शक हूँ, उसका भय हूँ, उसका भय करने वाला हूँ। ना ही मैं मृत्यु से खुद को मतलब आइडेंटिफाई करता हूँ, ना ही मैं कास्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ, ना ही किसी पंथ से। ना मेरे कोई पिता है ना माता है, मैं अजन्मा हूँ। ना मेरा कोई रिश्ता है ना दोस्त है, ना मेरा कोई गुरु है और ना ही मेरा कोई शिष्य है। मैं केवल चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ। और अंत में अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, विभुं वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न च संगठं नैव मुक्तिर्न मेधा, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अर्थात मैं डिवॉइड हूँ द्वैत से। द्वैत भावना मैं एक पूरे वीडियो में बताऊंगी कि द्वैत और अद्वैत में क्या अंतर है। दोनों ही बिल्कुल अलग अलग दर्शन हैं। तो इसमें वो बताते हैं, पहले तो मैं डिवॉइड हूँ द्वैत से, मैं द्वैत नहीं हूँ। मैं निराकार हूँ, मैं हर जगह हूँ और हर इंद्री में हूँ। अब पहले तो उन्होंने कहा था इंद्री मैं नहीं हूँ, पर इसमें वो बताते हैं आखिरी श्लोक में कि मैं हर इंद्री में हूँ और अध्यात्म में जो शून्य है वही सब कुछ है और जो सब कुछ है वही शून्य है। ना ही मैं किसी चीज़ से अटैच्ड हूँ, किसी चीज़ से जुड़ा हूँ, और ना ही मैं फ्री हूँ और ना ही मैं लिमिटेड हूँ। ना ही मैं किसी चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ से लिमिटेड हूँ और ना ही मैं फ्री हूँ। मैं केवल प्योर ब्लिस शिव हूँ, शिव हूँ। आई होप कि आप लोगों को अद्वैत वेदांत का थोड़ा बहुत रूप इससे समझ आया होगा, या ये तो जान ही पाए होंगे कि हम क्या क्या चीज़ गलत समझ लेते हैं कि ये तो मैं हूँ या ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, सार है। परंतु इस चीज़ से हमें अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं ज्ञान से लिमिटेड कर देती हैं और पंचवायु को, पंचकोश को तत्वबोध में और ज़्यादा अच्छे से समझाया है। और जब मैं वो बताऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। और जब हमें क्लियर हो पाएगा कि हम क्या नहीं हैं, तभी हम ये जान पाएंगे कि हम क्या हैं। धन्यवाद।